गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। जब हम बातचीत करते हैं और अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है और अपनी प्रतिक्रिया देता है, तो विचारों का आदान प्रदान होता है और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही भाषा कहलाता है। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। सबसे पहले वाले चित्र में वन संरक्षक बोल रहा है और यहाँ उपस्थित लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं। दूसरे चित्र में सड़क के किनारे पट पर कुछ लिखा गया है और बालक उसे पढ़कर समझ रहा है। तीसरे चित्र में पुलिसकर्मी संकेत के माध्यम से यातायात को नियंत्रित कर रहा है। चौथे चित्र में कछुआ और खरगोश आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये भाषा के विविध रूप हैं, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन व्याकरण के अनुसार संकेतों एवं पशु पक्षियों की आपसी बातचीत अथवा एक दूसरे को अपनी बात समझाने के तरीकों को भाषा नहीं माना जाता है। अतः अपनी बात को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करने और सुनकर अथवा पढ़कर समझने को ही भाषा माना गया है। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे की भावों या विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझ लेते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। चलिए बच्चों, जानते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं और सामने वाला व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे बातचीत करना। बातचीत करने के समय एक व्यक्ति अपने मन के विचारों को बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, तो यह मौखिक भाषा का उदाहरण है। लिखित भाषा। जब हम अपनी बात को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझ लेता है, तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसे समाचार पत्र पढ़ना। यहाँ पर लिखा गया चीज़ को, समाचार पत्र में लिखे गए चीज़ को या खबर को व्यक्ति पढ़ता है और उसे समझता है, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, मराठी, बांग्ला, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि हिंदी भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है और संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे चीन में चीनी, नेपाल में नेपाली, रूस में रूसी, जापान में जापानी, फ्रांसीसी, अरबी, पुर्तगाली, स्पेनिश आदि।
अब बच्चों हम जानेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। भाषा वर्णों अथवा अक्षरों में लिखी जाती है। वर्णों या अक्षरों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह को लिपि कहते हैं, अर्थात वर्णों के लिखने के ढंग को या तरीके को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। अब हम जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को सही सही बोलना, लिखना व पढ़ना सीखा जा सकता है। अर्थात व्याकरण भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। समझ गए बच्चों? धन्यवाद।